तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे मिक्स डिजाइन ऑफ M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का। मिक्स डिजाइन कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, इसकी डिफिनेशन क्या है हिंदी और इंग्लिश में, और इसका क्या फार्मूला है, इसे कैसे निकाला जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है कि ये M40 ही मिक्स डिजाइन है। तो आज हम सीखेंगे M40 मिक्स डिजाइन कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए समय ज़्यादा खर्च न करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अच्छी बात जो आपको बहुत मायने रखेगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। हाँ तो दोस्तों, हम लोग आ गए अपने टॉपिक पर। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, पहले ये मिक्स डिजाइन ऑफ M40 ग्रेड का कंक्रीट। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन इसकी यह होती है कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द एग्जिट ऑप्टिमाइजेशन proportion ऑफ सीमेंट वाटर फाइन एग्रीगेट को सेंड कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट एंड केमिकल एडमिक्सचर। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हमें सीमेंट, वाटर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट एडमिक्सचर की एक प्रोपोर्शन हमको मिलता है, उसी को कहते हैं हम मिक्स डिजाइन। तो मिक्स डिजाइन का हम एक मिक्स डिजाइन हम कैसे निकालते हैं, देखिए। टारगेट मेन स्ट्रेंथ एफ डॉट एफ सी के इजकल टू एफ सी के प्लस 1.56 इंटू एस। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, और फार्मूला हो गया। तो फार्मूले का इसका मतलब क्या होता है, देखो। डॉट एफ सी के टारगेट और मेन स्ट्रेंथ होती है, एफ सी के होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, यस है स्टैंडर्ड डिवीजन। हमें स्टैंडर्ड डिवीजन एज्यूम करके चलते हैं 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर M40 के लिए। M30 के लिए 4 होता है, ये एस की वैल्यू स्टैंडर्ड डिवीजन। फॉर M40 ग्रेड कंक्रीट के लिए FC के इक्वल टू 40 किलो न्यूटन हो गया। अब ये फार्मूले में पुट करेंगे, ये 40 प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी 1.65 इंटू एस। तो ये इसकी FCK की वैल्यू आ जाएगी, इसका टारगेट स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 48.25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो अब हम चलेंगे आगे। तो दूसरा टॉपिक क्या है, मिक्स डिजाइन। ये कहाँ से लिया गया, IS 10262 2019 से लिया गया है। इसको हम निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जूम करके चल रहे हैं। जैसे कि टाइप ऑफ सीमेंट, हमें OPC 53 गेट की सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm होना चाहिए। वर्केबिलिटी यानी कि स्लम जो टेस्ट करते हैं 75 से 100 mm होना चाहिए। टाइप ऑफ एक्सप्लोजर मॉडरेटिंग होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो हमारा होता है 0.45, एक IS कोड 456 इंटू 2000 टेबल नंबर 5 से लिया गया है। और ये अब आ जाएंगे सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट कंटेंट। अब हमें वाटर कंटेंट हमें सेलेक्ट करना है, वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए। इसके लिए ये फार्मूला ये लिया कहाँ गया था, IS 10262 2009 टेबल नंबर 2 से लिया गया है। यह क्या होता है, 20 mm एग्रीगेट के लिए एंड स्लम, जिसका स्लम हमें मिले 75 से 100 मिलीमीटर स्लम, इसके लिए हमें 186 किलो न्यूटन पर M³ होना चाहिए वाटर कंटेंट 1 M³ में। हाँ तो दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक पर आइए। हमने यहाँ से वाटर निकालना जान गया है कि 1 M³ में कितना वाटर होना चाहिए। अब हमें निकालना है कि 1 M³ में कितना kg सीमेंट होना चाहिए। तो कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.45। अब इसका फार्मूला ये होता है, सीमेंट कंटेंट इक्वल टू वाटर कंटेंट अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो।
तो वाटर कंटेंट हमने निकाल दिया 186 और वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 डिवाइड करेंगे हमारा 413 kg पर एम क्यूब। सीमेंट हमारी कितनी आ गई 413 kg पर एम क्यूब। एक एम क्यूब में 413 kg सीमेंट मिनिमम होना चाहिए M40 ग्रेड के लिए। तो अब हम आ गए अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक का नाम है प्रपोर्शन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम IS 1026/2009 टेबल नंबर 3 से लिया गया है। इसे क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट corresponding to 20 mm size and sand zone number 2 इक्वल टू 0.62। चूँकि वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट 1 माइनस 0.62 इक्वल टू ए 1 में से इतना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.38। अब देखिए ये एग्रीगेट का जोन होता है। जोन नंबर 1 कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा और जोन नंबर 2 में मिडिल एग्रीगेट, जैसे 20 ऐसे 20 mm हो गया, 10 mm हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, एसेंड हो गया। तो ये वेरी फाइन एसेंड से भी छोटे पार्ट में जो आते हैं वो हो गए। तो ये इसका ये जोन है, एग्रीगेट का जोन है। तो अभी तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा जोन नंबर 1 2 3 4। तो अब हम फाइंड मिक्स प्रोपोर्शन। इसका प्रोपोर्शन मिक्स क्या होता है वो बाई वेट किलो के माध्यम से हम इसको फाइंड करेंगे। ये हो गया इंग्रेडिएंट्स अपना, हो गया सीमेंट, हो गया वाटर, हो गया फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हो गया। तो क्वांटिटी kg पर एम क्यूब, पहला है क्वांटिटी kg पर एम क्यूब। एक एम क्यूब में सीमेंट कितना होना चाहिए 413 किलो और वाटर कितना होना चाहिए 186 लीटर या फिर kg कह सकते हैं। फाइन एग्रीगेट यानी कि 20 mm होना चाहिए, फाइन एग्रीगेट अपना होना 650 kg और कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए 1136 kg। अब हमें एक बाइक के लिए यानी प्रोपोर्शन हम अब रेशियो में इसको कैसे फाइंड करेंगे। रेशियो फाइंड करने के लिए एक ये तो वाटर हो गया 0.45 और फाइन एग्रीगेट 1.57 और सेंड कितना हो जाएगा 2.75। तो ये अपना रेशियो आ गया फाइनल 1:1.5 रेशियो 2.75 रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो एक बैग के लिए अपना कितना हो जाएगा 0.45। अब इसके कुछ समरी होते हैं, इसके समरी के बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे कि समरी पॉइंट क्या होना चाहिए। इसको ये टारगेट स्ट्रेंथ करने के लिए हमें देखिए टारगेट मेन स्ट्रेंथ M20 कितना आया अपना 48 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। वाटर सीमेंट रेशियो अपना कितना था 0.45 और कंटेंट वाटर कितना था 186 kg पर एम क्यूब और सीमेंट कितना था अपना एक एम क्यूब में 413 और फाइन एग्रीगेट कितना है 650 kg पर एम क्यूब और कोर्स एग्रीगेट कितना अपना है 1336 kg पर एम क्यूब। तो ये हमारा kg के हिसाब से आ गया। तो M40 ग्रेड कंक्रीट के लिए हमें ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो मैं शुरू से पेज पलट रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। अभी आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और दोस्तों वीडियो में कुछ टॉपिक आपको जो न समझ में आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। धन्यवाद।